बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंध जा मोती हैदराबाद चैप्टर प्रोग्राम नंबर 23 में आपका मेजबान इमरान अली मेमन। आज फिर सुबह सुबह ठंड में आपसे मुलाकात करने का दिल चाहा और सोचा हैदराबाद की एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत, एशिया की बड़े में बड़ी बाजार शाही बाजार के यूनियन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं शाही बाजार की सूरत हाल, कुछ उनकी पर्सनल बातें और कुछ मुफीद मशवरे जो हमारे नौजवानों को वो देंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, वालेकुम अस्सलाम खैरियत से हैं? ठीक है, मजे में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम भाई, प्रोग्राम है हमारा एक सिंध जामोती, वो हमने उन लोगों के लिए स्टार्ट किया है जो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी वे से अपने शहर को, अपने इलाके को, अपने दोस्तों को किसी न किसी का कोई वर्क कर रहे हैं या उन्होंने कोई सर्विस प्रोवाइड की है अपने शहर को, तो उनको उजागर करने के लिए एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है। तो मैंने इंतखाब आपका किया, मेरे लिए खुशी की बात है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपका बचपन कैसे गुजरा, फैमिली में कौन कौन है और बुनियादी तालीम कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इज्जत बख्शी। असल में आजकल सोशल मीडिया का दौर है ठीक सर। और जो मसाइल उसको उजागर कर सकते हैं जी जी। और उसके ज़रिए हल हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा मतलब है कि समझने लोगों को चैनल मिला है, ओके। जिससे अपने लोग मामला जो है सही। वो हुकूमत के सामने भी रख सकते हैं और अपने मामला को उजागर भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुनियादी चीज़ ये है कि मैं एक तालीमी याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी बिरादरी जो है वोहरा बिरादरी के नाम से है। अच्छा अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे वहाँ 90% जो है वो कारोबारी लोग हैं। माशा। सर इसमें जो है वो लोग कम जाते हैं, ठीक। तो हमारा जहन जो कारोबार की तरफ ही है। तो बुनियादी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरा सबसे बड़ा बेटा जो है वो ग्रेजुएट है, माशा। वो भी मेरे साथ मेरे बिजनेस में है। मेरा दूसरे नंबर का बेटा जो है उसको पढ़ने का शौक था, उसने बहुत ज़्यादा पढ़ा और माशाल्लाह उसने जो है इंग्लैंड से आईआईटी के अंदर मास्टर किया। माशा। इससे कॉन्वोकेशन में मैं और मेरी वाइफ भी शरीक हुए इंग्लैंड में, माशाल्लाह। नॉर्थ कैम्पटन यूनिवर्सिटी से उसने मेरिट क्लास। अच्छा, आपकी वैसे पढ़ाई कितनी है सर? मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, और ग्रेजुएशन आपने भी की है? ग्रेजुएशन की है। मेरी वाइफ जो है वो भी साइंस ग्रेजुएट है अच्छा माशाल्लाह। और मेरी एक बेटी है, उससे माशाल्लाह मास्टर किया हुआ है। माशाल्लाह। अच्छा, इंग्लैंड भी जो आप गए थे, ये कितने साल पहले की बात है? 1914 2014 2014 में गए? ठीक है 2014 सर, आगे। तो उसमें माशाल्लाह अब उसके बाद थर्ड नंबर मेरा बेटा जो है, सेकंड नंबर जो है वो इंग्लैंड से जो मास्टर करके आए थे आईटी के अंदर, जी जी। वो आजकल एसीबी मोटरवे में है। अच्छा माशा। ठीक है। और थर्ड नंबर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी वाइफ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। माशा। अच्छा, चौथा टोटल बेटा कितने जो बच्चे हैं सलीम मेरे भाई? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। अच्छा, भाई बहन के बारे में कुछ बताइएगा, वालदेन के बारे में कुछ बताइएगा। मेरे वालदेन जो थे वो ज़्यादातर उनका मतलब है कि ताल्लुक रहा है मौजब से, जो है ना वो गरीब मतलब है कि मजहबी रहे हैं बहुत, ओके ओके। और उन्हीं की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम बहन भाइयों में और हमारे बच्चों में तालीम और मजहब के मामले में हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अटैच हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसमें हमारे नमाज रोज़ा कुरान शरीफ तरावी या जी इस जी। तरह की जो चीज़ें हैं जी जी। इसमें मतलब नहीं कभी छोड़ने का तस्वुर नहीं कर सकते। हमारे बच्चे भी जो है अच्छा, बाजार जैसे जैसे यूनियन होती है, यूनियन बहुत सारी होती है, मजदूर यूनियन भी है, शागिर्द भी यूनियन है। यूनियन के मामलात में आप कब से आए, इसके बारे में बताइएगा। और ओवरऑल शाही बाजार की अभी पोजीशन क्या है, उसके बारे में भी कुछ बताइएगा। मैं 1985 से जो है वो ट्रेड यूनियन में आया। उसके बाद मैं जो है स्मॉल ट्रेडर्स का भी जो है नायब सदर रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद तो प्रेसिडेंट होता रहा मैं, 1995 में मेरे प्रेसिडेंट ही बना। उस वक्त से अब तक जो है सिर्फ 2 पीरियड बीच में 2-2 साल के थे जो मैंने ड्रॉप किए। बाकी जब से लेकर अब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ बाजार का, शाही बाजार का। और मैं पूरे सिंध का भी, अंजुमन ताजरान सिंध का जो है सेक्रेटरी जनरल भी रहा हूँ मैं, पूरे सिंध का, जिसमें सन 2000 में परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर जो सेल टेस्ट का मामला हुआ था, पूरे पाकिस्तान 17 दिन के लिए बंद किया था, जी जी। तो उसमें भी हम लोग शामिल थे और बहुत बड़ी तहरीक चलाई थी हमने उसके अंदर। उसके अलावा आज भी मैं शाही बाजार यूनियन के प्रेसिडेंट के अलावा मैं अंजुमन ताजरान हैदराबाद का जो है डिस्ट्रिक्ट का जो प्रेसिडेंट हूँ, जिसमें कासमाबाद, लतीफ़ाबाद, हैदराबाद, टंडोजाम शामिल है।
الحمدللہ حیدرآباد کی تاجر برادری میں اس وقت سب سے سینئر ترین جو ہے وہ میں ہی ہوں، کیونکہ میرے کچھ ساتھی جو ہے ریٹائر ہو گئے، کچھ ساتھی جو ہے دنیا سے چلے گئے، اب وہ تمام بوجھ جو ہے میرے کندھوں پر ہے۔ اصل کوئی میں آج کل بازار میں جو ہے جی وہ جی اتنی سنسیئرٹی نہیں ہے، آج کل ہو گیا ہے کہ ہر بازار میں جو ہے نا وہ دو دو تین تین گروپ بن گئے، ٹھیک ہے جس سے تاجروں کی طاقت جو ہے تھوڑی کم ہوئی ہے، اور جو چلیے میں اس پہ ہمارے آپ کی اچھے بات شغل کاٹ نہیں رہا ہوں، ہے۔ معاف کیجیے گا، اس پہ بات کاٹ رہا ہوں آپ کی۔ اچھا، بازار سے کچھ بندوں کی مجھ سے بات ہوئی ہے اسی متعلق، روزمرہ کے متعلق۔ اچھا، ان لوگوں کا یہ الزام ہے کہ آپ کا جو گروپ ہے وہ اب شاہی بازار میں قابض ہوا پڑا ہے، اس کی میں کتنی صداقت ہے اور اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے گا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک جب تک آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے نا، آپ وہ ایک سیٹ سنبھال کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سیٹ کے اوپر آپ کا جو نا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ ضروری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو تشرید ہوتی ہے، کورسپونڈنس ہوتی ہے، تو جب تک آپ میں تعلیم نہیں ہوگی آپ ان کے لیٹر کا کیا جواب دیں گے، لیٹر کیا سمجھیں گے آپ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بازار میں جو چند لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم قابض ہو کے بیٹھے ہیں، میں تو آج بھی آفر کرتا ہوں کہ آئیں اور صرف میری سیٹ سنبھالیں، لیکن میرے بازار وہ کے بھی لوگ تو ہے نا کہ الیکشن کروائی نہیں رہی۔ الیکشن نہیں کروا رہے۔ میں نے 10 مرتبہ کہا کہ آپ آئے الیکشن کروائیں، ٹھیک ہے، میں نے بورڈ بھی بٹھایا، لیکن بورڈ نے آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ بھائی بازار میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایک تو اخراجات، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا جو آگے ڈیل کر سکے، سمجھے۔ اب اصل میں جو مین بازار میں ہمارے وہاں معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انہیں جو 2 نمبر کام کرنا ہے نا اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں۔ اچھا، سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ بازار میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے پولیس میں جاتا ہے، وہ 20,000 لوگوں سے لیتے ہیں، 10,000 جیل میں رکھتے ہیں، 10,000 پولیس میں دیتے ہیں۔ اچھا، میرا شروع سے الحمدللہ میری ذات پہ دھبا ہے ہی نہیں، میں اس قسم کا کوئی کام نہیں کرتا ہوں۔ اگر میں غلط ہوتا تو میں کہتا ہوں غلط ہے، صحیح ہوتا تو صحیح ہے۔ اگر صحیح بندہ ہے اور اس کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے تو میں انتظامیہ سے بات چیت کر کے بھی، حجت کر کے بھی میں وہ لے کر آ جاتا ہوں۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اثر و سوخ بھی آپ کا ہے اور ظاہر سینئر ہے مارکیٹ کے اور تاجروں میں، تو اس لیے وہاں آسانیاں ہوتی ہیں کام میں۔ آسانیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم ڈپارٹمنٹ میں جا کے بات کرتے تھے، کام کرتے تھے، فائلیں لے آتے تھے، کرتے تھے کہ بھائی مسئلے لوگوں کے یہ معاملات ہے۔ اب الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئے، ہم لوگ اتنے سینئر ہو گئے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عزت ہے کہ ہم ٹیلی فون میں بھی کام کرا لیتے ہیں، اور حیدرآباد شہر کا شاید کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے نہیں جانتا ہو، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں۔ تو یہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نیک نیتی ہوتی ہے، آپ کی محنت ہوتی ہے، پھر آپ کا کردار ہوتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ سے جو نا کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، آپ کا کردار کیا ہے، آیا آپ جو ہے کمیشن ایجنٹ ہیں یا ریئل مطلب یعنی کہ لیڈر ہیں جو اپنے لوگوں کے لیے آپ لڑتے ہیں۔ کیونکہ اب میں ٹیلی فون پہ کام کر لیتا ہوں، میرا بیٹا ماشاءاللہ جو مجھے سپورٹ کرتا ہے بازار کے معاملات میں، چلا جاتا ہے، معاملات کوئی جگہ دیکھ لیتا ہے، بہت اچھا ہے۔ سمجھے۔ وہ اس لیے کہ چلو پاپا کو سپورٹ کرتا ہوں، تو ہوتا ہی ہے کہ ہم نے 24 گھنٹے میں نے لوگوں کو سروس دی ہے، رات کو 2 بجے ہوں، صبح کے 6 بجے ہوں، 5 بجے ہوں، چاہے شہر میں کہیں آگ لگ جائے، بازار میں معاملہ جھگڑے کا ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی دکان میں چوری ہو جائے، کوئی تالا ٹوٹ جائے، کسی کا کوئی مسئلہ ہو جائے، ایون کہ میرے اطراف کے جو بازار کے لوگ ہیں ان کے فیملی میٹر بھی جو میرے پاس آتے ہیں، وہ بھی مطلب کچھ سمجھ سمجھ کے سکتے مجھے ہیں کہ بلاتے ہیں کہ یونین تو اپنی جگہ، ہاں۔ لیکن ایک سوشل ورک آپ کا نسبت میں ہے۔ اور بھی میں بتا دوں جی آپ جی کو، ایک اور بھی چیز بتا دوں جی میں، جی، اصل میں کیا ہے کہ لوگوں کو میری عادت ایک ہوتی ہے کہ میں زیادہ مدد کرنے کے بتاتا نہیں لوگوں کو میں کیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے پیچھے ہی بالکل یہی پارک ہے، پارک کے پیچھے اسکول ہے لڑکیوں کا، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر۔ اوکے، 95 سے گورنمنٹ آف سندھ کے نوٹیفکیشن کے تحت میں اس کا آئی ایم سی کا چیئرمین بھی ہوں، زبردست، یہاں کا بھی، اور پلس لطیف آباد میں جو بورڈ آفس کے پیچھے لڑکوں کا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے، اچھا، جس میں فریج ہے، ایئر کنڈیشن ہے، الیکٹرانک کا سامان ہے، ووڈ کا سامان، یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں کا ہی میں چیئرمین ہوں۔ ماشاء اللہ۔ ابھی بھی دوبارہ فارم بھرے گئے کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، میں ٹھیک ہے میں فارم خود دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس میں میرا کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی ٹی اے ڈی اے یا کوئی میری پے یا کوئی مجھے کوئی چیز یا یہ وہ چیز۔ آرڈنری ہوتا ہے اور میرا خیال ہے ہوگا۔ اس لیے کہ میں کبھی بھی اپنے کو دبا نہیں لگا چاہیے، اس لیے الحمدللہ فائنینشلی اللہ نے مجھے دیا اتنا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرا میرا کوئی شوق ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے پیسوں کی ضرورت پڑے، میں الحمدللہ قناعت پسند آدمی ہوں، سادہ طبیعت آدمی ہوں، اور میرے مطلب ہے کہ مجھے کوئی اخراجات ہے، مجھے اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور الحمدللہ میرا کاروبار اچھا ہے۔ کس چیز کا کاروبار ہے سلیم بھائی، ذرا میرا اس بارے میں پیپر بتائیے۔ ڈیکوریشن کا کاروبار ہے، اور میرا زیادہ تر ہول سیل کا کام ہے، پورے انٹیریئر میں میرا مال جاتا ہے۔ اچھا، آپ کے دوسرے بھائیوں کا بھی یہی کام ہے میرے تقریباً؟ دوسرے بھائیوں کا بھی یہی کام ہے الحمدللہ، انہوں نے بھی کاروبار اور سب مطلب یعنی کہ بہت اچھی اپنی جگہ سیٹ ہے، تو مجھے فائنینشلی مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ مجھے کوئی چیز نہیں، اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے۔ مطلب وہاں جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں یہ من گھڑت الزام ہے؟ بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں سے بھی کمائیں اور کھائیں،
میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے رول کے خلاف ہے, ہمارے حلف کے خلاف ہے. ہم نے جو اللہ کے سامنے حلف لیا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں, تو لوگوں کی خدمت پیسے لے کے کرنی ہوتی ہے. کیا آپ یہ بتائیں, بازار میں بھی کبھی بھی کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, تھانے چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے جوڑ توڑ کرتے ہیں, جس کا میں سخت خلاف ہوں. اس بات کے جو ہے آج جو ایس ایس پی امجد شیخ حیدرآباد کے ہیں, جی جی آپ ان سے بھی جا کے دوائی لے سکتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا الفاظ رکھتے ہیں. وہ میرے منہ میں بھی کہہ چکے ہیں کہ میں تمہیں عزیز اس لیے رکھتا ہوں کہ یار تم فیئر آدمی ہو, کتنے وہ, اس لیے میں تم سے مطلب کہ اتنا قریب رکھتا ہوں, اتنی بات کروں, اور میری عزت بھی کرتا ہے, اور میرے بات بھی رکھتے ہیں, میرا مان بھی رکھتے ہیں, کیونکہ میں کبھی غلط کام کے لیے نہیں جاتا ہوں. اگر کوئی اتفاقی کسی سے غلطی ہو گئی تو میں جا کے کہتا ہوں کہ ہاں اس سے غلطی ہوئی ہے سر, اب اس کے لیے ازالہ کیا ہے اس کا آپ بتائیں. تو میں کلیئر بات کرتا ہوں, اور مجھے پسند ہے, اور میں اللہ کو بھی وہ چیز پسند ہے. میں بازار میں جو میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں ان کے کرپشن میں, ان کے معاملات میں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیسیکلی وہ ہماری یونین کے ممبر ہی نہیں ہے, وہ ابھی بازار میں سال 2 سال 4 سال سے آئے. سر میں ممبرشپ ہوئی بھی تو نہیں ہے نا کافی ساروں سے. ممبرشپ سر بات یہ ہے, ہوتی ہے ممبرشپ, ایسی بات نہیں اچھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جب ہمارا بورڈ بیٹھتا ہے وہ اس میں ہم فارم رہتے ہیں کہ بھائی ممبرشپ کے لیے آیا, تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کے کردار ایسے نہیں ہوتے ٹھیک ہے. کہ جن کو وہ لے کے خراب کیا جائے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو من گھڑت یہ چیزیں پھیلاتے ہیں. اسی لیے کہ دیکھا میری بات سنیں جی کچھ کلاتم تنظیمیں اوکے. ان کے جو ہے نا بنیانے اور کیپ وغیرہ پنجاب سے چھپوا کے وہ بیچتے تھے. اچھا ڈپارٹمنٹ ایجنسی ان کو اٹھا کے لے گئے, میں نے جا کے معافیا مانگ کے ہاتھ پیر جوڑ کے میں ان کو لے کر آیا. اچھا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے اپنی ضمانت پہ جو ہے نا کرائے کی دکانیں دلوائی. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بچوں کو جو ہے لوگوں کو افراتفری کے دور میں, ہنگاموں کے دور کے اندر میں چھوڑوا کے لے کر آیا, معافی نامے چھوڑوا کے لے کر آیا, ان سے ساری چیزیں کر کر آیا. تو میرا تو اللہ کا اس بات کا, اور اللہ نے مجھے عزت دی. ان میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میں جس محفل میں جاتا ہوں وہاں پر کہتے ہیں سلیم وغیرہ آ جائے اوپر اسٹیج پر, وہ عزت دیتے ہیں, اجرت پہناتے ہیں, بٹھاتے ہیں, تقریر کرواتے ہیں. وہ بولتے ہیں اس کو, اس شخص کو اتنی عزت کیوں ملتی ہے؟ تو عزت تو میرے رب کی طرف سے ہے نا. مجھے مطلب یہ ہم قول جو ہے حضرت علی کا کہ جس سے بھلائی کرو اس سے شر سے بچو, اسی شر یہ سے بالکل بچو. صحیح ہے. ہاں بالکل. تو مطلب ہم, اچھا سب سے بڑی چیز یہ کہ میں معاف کر دینے کا بھی عادی. اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو یار بولا ختم کرو, بولا ٹھیک ہے جی میں نے معاف, کوئی بات نہیں. تو مطلب یہ اصل میں سب سے بڑا مجھے انعام جو ہے نا اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں, یہ جو عبادت کرتے ہیں, جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوتی ہے, ہماری عبادتیں کیا ہیں جی صحیح. لیکن اس کے سطح میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھے اتنی عزت دی ہے کہ میرے رب کی طرف سے ساری چیزیں, میری کوئی طاقت نہیں ہے, نہ میری کوئی حیثیت ہے, نہ میری کوئی اوقات ہے. شاہی بازار کو ایشیا کا سب سے بڑا بازار کہا جاتا ہے, بالکل. کیوں کہا جاتا ہے, اور یہ پورا بازار کتنے رقبے پہ موجود ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. تقریباً یہ 1.5 کلومیٹر کے اس کے اوپر ہے, اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کو اویلیبل ہے, اور موسٹلی جو ہے یہ بازار ہول سیل کا بازار ہے. اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے, قلعے سے لے کر سریگاڑ تک تو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, لیکن ایکچولی یہ بازار جو ہے نا مارکیٹ ٹاور تک جاتا ہے. اچھا سمجھے, اب اس میں ڈیوائڈ ہو گیا تھوڑا سا کہ اس طرف کپڑا مارکیٹ ہو گئی ہے, تو سریگاڑ تک ہی موجود ہے. اور یہاں پر جو ہے ہول سیل کی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں ٹریفک کوئی نہیں چلتا. یعنی اسکوٹریں آتی ہیں ٹھیک ہے, لیکن مطلب جیسے کار ہے, گاڑیاں ہیں, ٹرک ہے, سوزوکی ہے, کے دن آتی ہیں ویسے یہ نہیں آتی. اس کی وجہ یہ بازار جو ہے نا پیدل چلنے والوں کے لیے بازار ہے. اور سب سے بڑا حیدرآباد کا جو جنرل آئٹمس کا جو ہے بازار ہے, جنرل آئٹمس میں کپڑے ہیں, جیلری ہے, چوڑیاں ہیں, ڈیکوریشن کا ہے, ضرورت زندگی کی ساری چیزیں یہاں موجود ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے اس بازار کو کہ اس بازار سے جو ہے وہ چھوٹی گٹی یونین کا بھی راستہ ہے, ٹوبیکو مرچنٹ جو ہے ان کا بھی راستہ ہے, فقیر بڑی بھی یہاں سے نکلتا ہے, بتاشا گلی بھی یہاں سے نکلتی ہے, اور ریشم بازار کا بھی راستہ یہاں سے ہے. اور پھر میرے بازار میں جو میں سمجھتا ہوں اس کے ورلڈ وائڈ جو مشہور ہے حاجی ربڑی, وہ بھی میرا ممبر ہے اور میرے بازار میں ہے وہ. تو یہ مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میرے بازار میں کوئی چیز تو ایسی ہے جو ورلڈ وائڈ ہے. تو اصل میں آپ اگر نیک نیتی سے اگر آپ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہت آسانی پیدا کر دے گا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے میرے خلاف اتنا کیا لیکن آج تک وہ کامیاب نہیں ہوئے. وجہ کیا ہے کہ میرے رب سے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اور آج اس کے سامنے جھکا رہتا ہوں. تو آج ہی انکساری اللہ کو پسند ہے, اللہ اسی کی وجہ سے مجھے عزت دیتا. میری اپنی جو ہے نا کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں. مطلب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پرسنل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, آپ کا سیاسی کوئی ایجنڈا نہیں ہے, صرف عوام کی خدمت, شاہی بازار والوں کی خدمت. بالکل. ہمارا مطلب دیکھیں نا, میں پراپر کسی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں ہوں, کسی مذہبی جماعت کا کارکن نہیں ہوں. تعلقات میرے سب سے ہیں, سلام دعا میری سب سے ہے. آج کل الیکشن کا دور رہا ہے, ہر پارٹی آ رہی ہے میرے پاس,
मैं सबको वेलकम करता हूँ। उसकी वजह है कि दरवाजे में जो शख्स आ जाए, मेरा फर्ज है कि मैं उसकी इज्जत करूँ। वोट देना किसको है वो मेरा अपना पर्सनल मामला है। 2017 में शायद क्लैश हुआ था जो हुकूमत और ताजरान के दरमियान, या उससे पहले की बात है? ये उससे पहले की उससे बात पहले की बात है। पहले की बात। क्या समझते हैं वो क्लैश क्यों हुआ था, उसमें ताजरों को नुकसान कितना हुआ था और वो मामला कहां पर जाके खत्म हुआ? असल में बात ये हुई थी कि गवर्नमेंट के साथ ये हुआ था कि वो सेल टैक्स के ऊपर जो आके दुकानों पर काउंटर पर आके और अपने कंप्यूटर लगा के और दिन भर की सेल चेक करना चाहते थे। अच्छा। कि इस तरीके से किया जाए, तो हमने उसके रजिस्टर किया। हमने इसलिए कहा कि देखे ना, बात ये है कि सब दिन एक जैसे नहीं होते, सब महीने एक जैसे नहीं होते। कभी कारोबार तेज होता है, कभी हल्का होता है। और जब से देखे ना ये 2017 के बाद माशी हालात आप देखेंगे, 18 शुरू हुआ, कोरोना आ गया। कोरोना से लेकर आज तक जो है ना लोगों की कमर सीधी नहीं हुई। आप एतबार करें, कोई मामला सीधा नहीं हुआ आज तक। जो है जो कर्जे लिए थे लोगों ने और जो टूट फूट हुई थी कारोबार के अंदर लोगों की, आज तक उनकी कमर सीधी नहीं हुई। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ दे, गवर्नमेंट ये देखे मामला क्या है। लेकिन एक चीज, आप कहते हैं काउंटर के ऊपर सेल टैक्स लगाए, भाई देखे ना, एक छोटा दुकानदार है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, मिसाल है, अब वो कहाँ अपने मतलब है कि अकाउंट से बुक है संभालेगा, कहाँ वो आजकल के दौर के अंदर कोई अकाउंटेंट रखेगा। अकाउंटेंट भी जो है 20-25 हज़ार 30 हज़ार से कम कोई भी अकाउंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, पढ़ा लिखा होगा तो वही इतना मिलेगा। अब आप मुझे बताएं कि एक शख्स अपना कारोबार संभाले, अपने घर को चलाए, अकाउंटेंट को पे करे, या फिर इन चीज़ों में पड़े। तो हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा था कि आप जो है जहाँ से प्रोडक्शन होती है ना, आप वहां पर लगाएं टैक्स। वहां से होगा सब। अब आप कैटेगरी बना रहे हैं कि अगर ये दुकान है तो ये टैक्स लेगी और ये दुकान टैक्स नहीं लेगी। तो भाई एक शख्स, मैं अगर 100 रुपये लेकर आ रहा हूँ और 100 रुपये की चीज में 10 रुपये टैक्स है, 110 रुपये हो गए। अब मुझे 120 रुपये बेचनी है, लेकिन जो शख्स टैक्स नहीं दे रहा वो 110 की बेचेगा, तो मुझसे 120 में कौन लेगा? लेकिन एक सोर्स अगर आप लगा देंगे, एक प्रोडक्शन आप लगा देंगे, उसमें क्या है कि टैक्स लग गया तो सबको इक्वल रेट में जाएगा। तो फिर किसी की भी जो है वो तलफी भी नहीं होगी, ऊंची नीच भी नहीं होगी, और हर आदमी जो है ना अपने इक्वल रेट से माल बेचेगा। इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए और हमने फिर उस चीज़ को ख़त्म करवाया चीफ इलेक्शन इनकम टैक्स कमिश्नर से मिलकर। ये मामला थी, ये चीज़ है। फिर गवर्नमेंट ने हमारी बात समझ मानी। सकते हैं कि वो कुर्बानियां और वो मामला तारीख की सबसे अच्छी आपकी फतेह थी या सबसे अच्छे लम्हात भी थे? अल्हम्दुलिल्लाह लम्हात तो 2000 में भी आए, मुशर्रफ दौर में भी जब सेल टैक्स का मामला हुआ, जब 17 दिन बाजार बंद रहा, उसमें भी फिर गवर्नमेंट हमारी बात मानी और जो है उस वक्त जो है से एक सर्टिफिकेट निकाला था, और उसके ऊपर फिर हमारे हाथ में ये पावर दिया था कि आप जिस दुकानदार में जो चाहे टैक्स आप लगा लें। तो उस वक्त हमने ये काम किया था। लेकिन असल में गवर्नमेंट में जो है ना वो स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे आप कहें ना कि एक मिजाजी जो होनी चाहिए कि भाई एक टैक्स लगाया तो उसको कंटिन्यू चलाया जाए, बस वो लगा दिया उसके बाद वो चल रहा है या नहीं चल रहा। हमारा कोई मास्टर प्लान किसी भी हवाले से नहीं है। मुझे सबसे बड़ी शिकायत गवर्नमेंट की। आप दुनिया जो तरक्की कर रही है, अभी देखें ना, अमेरिका हो या दूसरे ममालिक हो, वो 50 साल मास्टर प्लान बना देते ना, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट आए उस मास्टर प्लान से नहीं हट सकती, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आए। हमारे वहां तो ये है कि आज एक गवर्नमेंट गई, उसने जो प्लान बनाया, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो चाहे कितना अच्छा प्लान क्यों नहीं हो, उसको रिजेक्ट कर देगी, वो अपना नया प्लान लेकर आएगी। तो जो पिछले प्लान है जिसमें काम चल रहा था वो रह गए बीच में, उस पर जो पैसा लगा वो जाया, अब नए सिरे से कहानी शुरू। असल में बात कड़वी है, बात सिर्फ ये है कि असल में ये जो काम होते हैं ना, इसमें लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट होता है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है। उसकी वजह ये कहते हैं कि हमारा क्या है, हमें क्या मिलेगा, अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। अवाम जाए भाड़ में। अवाम का कुछ, आज अवाम का अगर सोच रहे होते तो आज पता नहीं कहाँ होते। असल में माशरा ऐसा हो गया है कि यहाँ पर जो है ना सिंसियर लोगों की कोई कदर नहीं। अरे मैं अपना अवाम भी तो अपने का यही हाल है ना, कहाँ निकलता है? नहीं, माशी तौर पर इतना कमजोर कर दिया ना कि आदमी माशी तौर पर वो सुबह जब उठता है तो सबसे बड़ी फिक्र ये होती है मेरे बच्चों की दोपहर की रोटी, दोपहर को आ गया तो बोला शाम की रोटी, शाम की रोटी तो सुबह का नाश्ता। अब मुझे बताया फिर स्कूल की फीस, बच्चा बीमार है, शादी ब्याह है, मौत मैयत है, कहीं आना जाना है। तो मुझे बताया कि आदमी जो है इतना सफर कर रहा है, तो आदमी को उस चक्कर से नहीं निकलने दिया तो आदमी कहाँ जाएगा, मुझे बताया। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये ना समझे कि पब्लिक नहीं निकलती, ये लावा पक रहा है। जिस दिन फटेगा ना उस दिन किसी से भी नहीं समझेगा। मैं आपको बता दूं, देखिए ना, जब मैं मिसाल में हूँ, मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन महीना। जब मैं बोला यार मैं मर ही रहा हूं ना, फिर मैं क्या करूंगा? मैं फिर रोड पर आऊंगा।
सलीम, आखिरी एक दो सवाल करके हमने प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। जाहिर है इतनी बड़ी यूनियन है, हैदराबाद चैम्बर भी है इसमें, शायद आप चैम्बर के मेंबर भी हैं। मैं चैम्बर के मेंबर था, लेकिन चैम्बर अब जो है ना हैदराबाद में इतने चैम्बर हो गए हैं ठीक है, कि जितनी यूनियनें नहीं है, यूनियन है नहीं, ये मामला हो गए। ये हम हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के हालत जो हैं उसके मुतालिक? सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों से, अपने लोगों से, अपने बच्चों से मैं ये मतलब उनका मशवरा दूंगा कि सबसे पहले तो तालीम किसी भी सूरत में हासिल एनी हाउ, मतलब जब तक एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है ना, आप तरक्की नहीं कर सकते। देखिए मेरी दुकान पर मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम जो कारोबार करते हैं और दूसरी जगह से जो कस्टमर आता है तो वो कहता है कि यार आपका अंदाज गुफ्तगू अलग है, आपका अंदाज गुफ्तगू अलग है, आपसे बात करने में मजा आता है। शायद बेशक आप 100 रुपए की चीज़ 110 रुपए में देंगे, आपसे लेंगे, लेकिन आपका अंदाज गुफ्तगू बहुत अच्छा है। तो वजह ये कि तालीम जो है ना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती है, तालीम शऊर के लिए होती है, अपने घर के लिए होती है, अपने खानदान के लिए होती है, कारोबार के लिए होती है, दुनियादारी के लिए होती है। ये शऊर देता है आपको तालीम। तालीम नौकरी के लिए नहीं होती कि बस मैं ये पढ़ लूंगा फिर मैं ये नौकरी करूंगा, ये नहीं। ये अगर कोई सोचता है तो सोच गलत है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे नौजवानों को जो है ना आजकल जो मंशियात के अंदर आ गए हैं, बहुत बड़ी लत है ये, और अपने ख़ानदान को तबाह कर रहे हैं। इन चीज़ों से बचें, सेहतमंद सरगर्मियाँ अपनाएं, जो करें। आजकल हमारे यहाँ क्या हो गया है कि हम सुबह देर से उठते हैं, रात को देर से सोते हैं। हमने बजाय ये कि अच्छी सरगर्मी सुबह वॉक करने के बजाय हम रात को जो होटल में बैठे खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हमारे दिमाग सुकड़ गए, हमारे पेट बढ़ गए। सबसे बड़ी तबाही की तरफ जो हम जा रहे हैं ना, वो ये जा रहे हैं। हम अपना फ्यूचर प्लान नहीं बना रहे हैं। आप ये देखें, मैं एक पड़ोसी मुल्क का आपको बोलूँगा कि वहाँ पर जो है गवर्नमेंट बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये दे रही है। वो 5 बच्चों का ग्रुप 10,000 में लेकर एक ग्रुप बनाकर, और कोई ना कोई चीज़, कभी खाद का मसला, कभी गाड़ियों का मसला, कभी इलेक्ट्रॉनिक के मामला, वो इतने बच्चे मतलब इस चीज़ में आ गए हैं कि जब वो निकलेंगे ना उनको नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे बच्चों को बजाय उस तरफ डाइवर्ट करने के कि भाई ये जो है आप ये सीखें या ये सीखें, मतलब तो वहाँ अच्छा ठीक है, तो अब नई जो मेंबर साजी है, मेंबर साजी जो नई भी कर रहा हूँ, और तजदीद मेंबरों की तजदीद भी कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला उसका रजिस्टर बना के पूरा खाता, और उसको फिर इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में अनाउंस करूंगा। बाजार के लोगों को मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके मामला कोई भी हो, अगर कहीं भी है तो मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। आप आ सकते हैं मेरे पास, मेरे से कुछ शिकायत है मुझसे कर सकते हैं, कोई मामला आते हैं मेरे पास आते हैं, और आते भी हैं, और अभी भी आए। मैं हाजिर हूँ मेरी 24 घंटे सर्विस के लिए, कोई इशू नहीं है। जब खिदमत ही करनी है तो खिदमत तो किसी तरीके से भी हो सकती है, जरूर नहीं है कि पैसे लेकर खिदमत करें। जब हलफ उठाया अल्लाह को हाजिर नाजिरान कर, इसकी भी जवाब तलबी है। ये कांटों की सेज है, फूलों की कुर्सी नहीं है। ये जो मनसब है ना, उसकी जवाबदारी अल्लाह के यहाँ बहुत है। लोगों ने देखो दीन को नहीं पढ़ते, अगर वो दीन को पढ़ने लग जाए ना, इस मनसब से भी जो है ना वो बोलेंगे अल्लाह नहीं संभाल सकता। मतलब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आप देखें उठाइए, तो वो उन्होंने कैसा दौर गुजारा। 22 लाख मुरब्बा मील के एरिया में जो है वो हुकूमत करते थे। वालेकुम सलाम। तो लेकिन उन्होंने कभी जो है अपनी वो चीज़ नहीं दिखाई कि जो हुक्मरानी की होती है। तो अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अगर कोई बाजार के मामला, और बाजार के मामला देखें कोई चीज़ नहीं, देखिए सबसे बड़ा मेन चीज़ है लोगों को जो इश्यू ना वो नजर नहीं आता। आपको बता दूं, चाहे मेरे पास चैनल आए जी जी, लेकिन नाली की सफाई, रोड की सफाई, रोड बनना, ये स्ट्रीट लाइट, ये कोई इशू नहीं है। असल इशू ये होता है कि डिपार्टमेंट जो आपके पास आता है जिससे टैक्सीज होता है, और उस टैक्स की वजह से लोग जो परेशान होते हैं। डिपार्टमेंट हमारे पास आते हैं, हमसे बात करके चले जाते हैं, हम लोगों को जो है उन नाजायज टैक्सों से बचाते हैं जो उन तक नहीं पहुंचते। मतलब आज अगर हम फ्री हैंड दे दें, फिर आप देखें बाजार में क्या होता है। तो लोग उन चीज़ों को तो नहीं समझ रहे हैं। कम से कम मैं कहता हूँ कि जो अगर बाजार में मुखालिफ है मेरे, वो आए, बैठे, उससे बात करें। आप खुली दावत दे रहे हैं उनको? आए ना मेरे पास, मैं कब मना करता हूँ, आए मेरे पास, मैं बड़ा दिल का आदमी हूँ। मेरे अच्छा, पास अगर वो ये कह रहे हैं कि सलीम भाई हमारे पास आए तो फिर? या मैं अपने वालिद को अगर ये कहूँ कि मेरे पास उठ कर आए, ओके, यार आप सीनियर्स का तो एहतराम करें ना। सही बात, आप बिल्कुल इस सही। चीज को देखें ना, मुझे हाँ, उस जाने में कोई वो नहीं है। लेकिन बात यह है कि मैं गलत आदमी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, गलत हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई शख्स ये सोच रहे कि मेरे अम्ब्रेला के नीचे आगे अगर वो 2 नंबर काम करना चाहे, तो मैं 2 काम नहीं करने दूंगा मैं। आए मेरे पास, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आए, बैठे, क्या तकलीफ है, क्या चीज है, मिल बांट के मसाइल हल करते लेकिन हैं, लेकिन मकसद गलत डिक्टेट नहीं होंगे आपके। डिक्टेट भी नहीं होगा, और मैं गलत चीज जो है ना नहीं करने दूंगा, चाहे कोई भी। मुझे अपनी सीट छोड़नी पड़े,
क्यों कि सांस आज है और कल नहीं है, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। आप अपने मनसब से, अपने शाहीवादार के कामों से 100 गुना 100% मुतमईन हैं या अभी भी कुछ रहते हैं काम? है बिल्कुल, मैं मुतमईन हूँ, जो काम आते हैं मैं करता हूँ, इंशाअल्लाह का फजल है, और मुझे किसी से कोई वो नहीं है। वरना ऐसा करना है मेरे पास बैठे, मैं सिर्फ चंद डिपार्टमेंट के नाम देता हूँ, सिर्फ उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नाम बता दें मुझे आप। मैं सामने पेपर रखता हूँ, पेपर का मुझे बता दें कि पेपर क्या है, क्या कुछ नहीं छोड़ दें जी, आप छोड़ें, एक एप्लीकेशन लिख दें, चलें एक फैसला लिख दें आप, ड्राफ्ट ड्राफ्ट बना के मुझे बना के बता देंगे ये पार्टी का फैसला है, लिखे सर आप। उसमें कुछ लोग ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, सही है। जिन्होंने आज तक कभी पेपर ही नहीं उठाया है। मतलब तो समझते भाई हैं, छोड़े आप काम ना, करने दें, काम क्या हो रहा है। उसकी वजह ये है जी, कि जी। आज आप बता दूं, चैनल पे बता दूं जी, मैं, जी। ये मेरे उस्ताद मोहतरम जाकिर बिन जाहिद मरहूम थे। ओके। ये सब चीजें मैंने उनसे सीखी, ड्राफ्टिंग उनसे सीखी है, फैसले उनसे सीखे हैं, तमाम राइटिंग उनसे सीखी है, हर चीज उनसे मैंने सीखी है। तो मैं आज भी, उनके इंतकाल को तकरीबन 17 साल हो गए, लेकिन आज भी बड़ी से बड़ी महफिल में मैं उनके दुआ मफ़रत भी करता हूँ और उन्हें याद भी करता हूँ, और बरमला मैं इजहार करता हूँ कि बाबा ये मेरे उस्ताद थे। तो देखिए, अपने मोहसिनों को जो कौम भूल जाती है ना, समझे, वो कभी फला नहीं पाती। तो आए मेरे पास बैठे, काम तो सीखे, यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड है, काम तो सीखे, लेकिन मुनाफा छोड़कर, 2 नंबर ही छोड़कर। मैं, अगर आप ये कहें कि मेरे पास आने के बाद मेरी सपोर्ट लेते हुए वो 2 नंबर काम करता, मैं काम नहीं करने दूंगा, और ना मैं किसी को करने देता हूँ। इंटीरियर सिंध या इंटीरियर के जो हमारे इलाके हैं, वहां की भी जाहिर छोटी छोटी यूनियन होंगी, बिल्कुल है। उनके लिए क्या गाइडलाइन देंगे? वो अपनी यूनियन को रजिस्टर्ड किस तरह कराएं, या वो आपसे भी राब्ता कर सकते हैं? हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, रजिस्टर्ड यूनियन में अंदरूनी सिंध में बहुत सारी यूनियन ऐसी है जो रजिस्टर्ड भी है, ऐसी बात नहीं है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा। हाँ, रजिस्टर्ड भी है, ऐसी बात नहीं। इतना फंक्शनल नहीं है काफी, क्योंकि मैं भी एक इंटीरियर सिंध में अपना छोटा एक कारोबार असल चलाता में हूँ। असल में क्या है कि जिस तरीके से कराची हैदराबाद है ना, जो यहाँ बड़े ऑफिस यहाँ पर है, हमारा दिन रात उनका वास्ता पड़ता है। तो सही में जिले लेवल के ऑफिस तो जिले में होंगे ना, जैसे जिले मटियाली लेवल जिला है। अभी बने ना वो। अच्छा, ठीक है। वो देखिए अभी बना है वो, ओके। अभी उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, सारी चीजें चौर आगे आते हैं, जितना बड़ा शहर होगा उतना ज्यादा चौर होता है। कराची के जो लोग हैं और कराची के जो यूनियन है, उनको हमसे ज्यादा चौर हो, क्योंकि मामला बड़े होते हैं। ठीक है। हैदराबाद के मामला कम होंगे, मीरपुर के उससे कम होंगे, टंडवाला के उससे कम होंगे। तो ये जितने छोटे एरिया होंगे उसमें मामला कम होंगे, और जितने बड़े मामला शहर होंगे उसमें बड़े मामला ज्यादा होंगे। तो शऊर आते हैं और तमाम चीजें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं, ये मेरा 40वां साल है, इतना पीरियड मैंने निकाला है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना हम शऊर, इतना समझते हैं या इन चीज़ों का जानते हैं या बात करते हैं, तो कम से कम हम समझा भी सकते हैं और हम कह भी सकते हैं। और इंटीरियर कितने लोग आते भी हैं मेरे आते भी पास, हैं माशाल्लाह। तो हम बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, जो उनके मामला होते हैं हम उनको देखते भी हैं, और यहाँ डिपार्टमेंट से कोई काम होता है हम साथ भी जाते हैं, मीटिंग भी कराते हैं और बहुत से मामला हल भी कराए हैं। तमाम लोग। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि जब तक इंटीरियर रब्ता करना चाहे मेरे पास आए, रजिस्ट्री करानी है तो मेरे पास आए, जो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ मैं करने को तैयार हूँ, और मामला को हल करने को तैयार हूँ। मेरे लिए कोई इशू नहीं है, ये इबादत है, खिदमत की इबादत है। और अल्लाह ताला जो है हमारे शहर, हमारे मुल्क, हमारे सूबे को जो सलामत रखे। पाकिस्तान है तो हम हैं, और अल्लाह ताला इसे ता क़यामत कायम रखे। आमीन। जिंदगी का कोई नाखुशगवार लम्हा जो अभी तक दिल में हो कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए, कोई एक ऐसा जो याद हो? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि बस मेरी एक ख्वाहिश थी हज करने की। जी। तो 2014 में इंग्लैंड गया और 2015 में अल्लाह ने मुझे मेरी फैमिली के साथ हज करवाया। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा रखा। बस मेरी ख्वाहिश और थी कि मोहम्मद नबी के मजीद पढ़ता और मजीद एजुकेशन हासिल करता, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने एजुकेशन भी अच्छी दी और मैं अपने बच्चों को वो ट्रांसफर भी करता हूँ। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। बस ये है कि मेरे दिल में ये हसरत थी कि मैं कुरान हिफ्ज़ कर रहा, बस ये मेरे दिल में कि वो है। और अल्लाह ताला बस, अभी आए थे बहुत सारी, मैंने पढ़ता याद भी हुई है। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि मुझे कुरान हिफ्ज़ करवाए। आखिरी सवाल, जिंदगी का कोई खुशगवार लम्हा जो हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहे? भाई खुशगवार लम्हा तो ये था कि अल्लाह ताला ने जो है मेरी शादी ऐसी जगह की है कि जो माशाल्लाह समझ लो मेरी वाइफ जो है मिसाली है। माशाल्लाह। और आप समझते हैं कि आपकी कामयाबी में मेरी सबसे बड़ा किरदार उनका मेरी है? भाई, मेरे बच्चों की तरबियत और मेरी जिंदगी की कामयाबी में 80% जो है मेरी वाइफ का है। जो मतलब यानी कि मैं आज इतना मुतमईन हूँ अपनी फैमिली से, अपने घर से, अपने उससे, ये मेरी वाइफ का किरदार है 80%।
बहुत शुक्रिया सलीम भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं समझता हूं कि जिन लोगों के दिल में या जिन लोगों के जहन में कुछ गलत बातें होंगी बाजार के लोगों में, वो मैं समझता हूं खत्म होनी चाहिए। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि पिछले प्रोग्रामों की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। इस उम्मीद से खुदाफिज कह रहा हूं कि मेरे प्रोग्राम को शेयर जरूर करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए।